नमस्कार, आप देख रहे हैं सल्ट एक्सप्रेस और मैं हूं गोविंद रावत। देखिए, पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है और तमाम जो प्रत्याशी हैं, इस 2025 के पंचायत चुनाव को लेकर सभी लोग अपनी-अपनी दावेदारी जता रहे हैं। और इस समय मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दीपक प्रभाकर लाल शाह कन्नू शाह, जिनको कन्नू शाह के नाम से जानते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। उनके इतिहास के बारे में कहेंगे तो बहुत लंबा उनका इतिहास रहा है और वो एक जन सरोकारों से जुड़े हुए नेता हैं और काफ़ी क्षेत्र के एक बतौर जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने कई बार कई विकास कार्य किए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सल्ट एक्सप्रेस में। धन्यवाद राव जी। आप आपका थोड़ा बताइए, आपका राजनीति सफरनामा कहाँ से शुरू हुआ और राजनीति यात्रा कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा बताइएगा विस्तार से। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सल्ट एक्सप्रेस का कि आपने कुछ मुझे छोटे एक सामान्य कार्यकर्ता का आप इंटरव्यू लेने यहाँ पर को आए हैं और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। तो जैसा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं बताऊँ तो मेरा परिवार है, मेरे ताऊ जी श्री बंसीलाल शाह जी, जो कि 1980 के में जो माननीय मुरली मनोहर जोशी जी हैं, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भाजपा के, तो उनसे जुड़े हुए रहे हैं। तो उनके ही पदचिन्हों में आगे बढ़ा हूँ और लगभग सन 2000 से मैं सक्रिय भूमि छात्र राजनीति से मैं इसमें लगातार जुड़ा हुआ हूँ और मैंने हमारा जो मातृ संगठन है आरएसएस में, उससे भी जुड़ा हूँ। मैंने संघ की शाखाएं में भी प्रतिभाग करा हुआ है और उसके बाद मैं लगातार जिसे कहेंगे कि एक बहुत सक्रिय राजनीति में मैं 2019 में मैंने क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव मुझोली से लड़ा और उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सन 2019 में दोराहाट ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का टिकट दिया और उसके बाद मैं 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अल्मोड़ा जिले का जिला मंत्री का दायित्व सौंपा और इन दायित्वों पर रहते हुए मैंने अपनी पार्टी के लिए काफ़ी कार्य किया। हर क्षेत्र में हर गांव जाके अपनी पार्टी का मैंने मजबूत करने के लिए लोगों को जोड़ा, कार्यकर्ताओं को जोड़ा और मुझ पर पार्टी ने बहुत विश्वास जताया है। और जैसा कि मैं बीडीसी मेंबर रहते हुए मैंने अपने क्षेत्र में कई कार्य किए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि सन 2017 में हमारी एक सड़क है जो मेरे गांव के अलावा आसपास के 8-10 गांवों को और जोड़ती है, गोलीचना श्रीखेत बिटारकोट मोटर मार्ग, क्योंकि वो उसका सन 2004 में जो सड़क थी उस समय के विधायक वहाँ 12 मंडल क्षेत्र हुआ करता था। तो हमारे ताऊ जी जो हमारे ग्राम पंचायत मुझोली ग्राम प्रधान रहे, उनके द्वारा वो सड़क का कार्य कराया गया। लेकिन सन 2004 से के बाद 2017 तक का वो सड़क जस की तस थी, उसमें कोई डामरीकरण और सुधारीकरण का नहीं हुआ। तो मैंने प्रयास किया। उस समय 2017 में उत्तराखंड में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो मैंने उससे आग्रह करके, अपनी सरकार से आग्रह करके वो मैंने सड़क का निर्माण कार्य कराया। लगभग 8 किलोमीटर की वो सड़क बनी और उस समय की विधायक हमारी माननीय रेखा आर्या जी, विधानसभा सोमेश्वर से जो विधायक है, उत्तराखंड सरकार के केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने मुझे उस सड़क के लिए काफ़ी सहयोग करा और हमने वो सड़क गुलछिना से लेकर मल्याल गांव तक का बनाई, जिससे 8-10 गांव जुड़े। और उसके सड़क से, जैसा कहते हैं कि सड़क विकास की धुरी होती है, उस सड़क का डामरीकरण होने से कई लोगों की समस्याएं, जैसे आपको मूल सकता हूँ कि पहले दिक्कत ये होती थी कि वहाँ के जो लोग थे वो गैस सिलेंडर अपना भरवाने के लिए रानीखेत आया करते थे। रानीखेत आना जाने में उनका पूरा दिन लगता था, उनको किराया भाड़ा पड़ता था, अपना भी किराया देना पड़ता था, सिलेंडर किराया देना पड़ता। तो उस रोड के बनने से हमने वो गैस की गाड़ी वहाँ लगवाई। गैस की गाड़ी लगी तो अब कई हर महीने एक फिक्स डेट में गैस की गाड़ी वहाँ पर को आती है और सब लोगों को, क्षेत्रीय जनता को उसका लाभ मिलता है। दूसरा, मैं अपनी ग्राम पंचायत मुझोली का उदाहरण दूँ, क्योंकि मैं मुझोली जो हमारा एक क्षेत्र पंचायत की सीट है, मैं वहीं से क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा। तो मैंने हमारे वहाँ एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुझोली है, वो काफ़ी जर्जर अवस्था में था। लगभग उसको 60-70 साल पुरानी बिल्डिंग थी। मैंने
प्रयास करा और जिला योजना के माध्यम से उस स्कूल की बिल्डिंग का मैंने निर्माण कार्य कराया और वहाँ पर वर्तमान में 40-45 बच्चे अध्ययनरत हैं। उसके अलावा हमारी डैला मुजूरी पेयजल योजना, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी पेयजल योजना थी, तो उस पेयजल योजना के लिए मैंने शासन से, अपनी सरकार से 70 लाख रुपए स्वीकृत कराए। अब इससे हर घर नल हर घर जल योजना के तहत हमारे उस गांव को, डैला मुजूरी दोनों गांव को पानी मिल रहा है। और आप जानते हैं कि कोरोना ऐसी महामारी थी कोरोना, जो 2021 में आई और सब लोग भयभीत थे। तो उस दौरान मैंने गांव-गांव जाके, चाहे मुझोली का क्षेत्र है, अपना अमलियाल गांव का क्षेत्र है, कुआली का क्षेत्र है, जो पूरा क्षेत्र है, जो मेरा पूरा डीडा जिला पंचायत का जो मेरा क्षेत्र है, मैंने अपनी उस क्षेत्र की सम्मानित जनता की सेवा करी, सैनिटाइजर वितरण करा और हमारी माननीय विधायक श्रीमती रेखा आर्य जी द्वारा पूरे क्षेत्र में उस दौरान राशन के वितरण के लिए कहा गया, उनका राशन वितरण कराया गया। और मैं और हमारे पार्टी कार्यकर्ता, हम पूरी टीम हम गए और हमने जो माननीय मंत्री रेखा द्वारा जो राशन भेजा गया उसको मैंने अपने पूरे डीडा जिला पंचायत क्षेत्र में हमने वितरण कराया। और हमने उस कोरोना जैसी महामारी में, और जो हमारे क्षेत्र के बच्चे, आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन लग गया था, तो हमारे क्षेत्र के बच्चे जो बाहर नौकरी करते थे, चाहे हल्द्वानी थे, दिल्ली थे, बाहर थे, वो लोग कई जो फंस गए थे। तो मैंने शासन प्रशासन में बात करके उन लोगों को वहां से लाने की व्यवस्था बनाई और वो सब लोग सकुशल घर पहुंचे। उसके अलावा क्षेत्र में कई विकास कार्य हैं, चाहे सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस पर मैंने काम करा है। हमारी मंत्री रेखा आर्य जी ने काम करा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे इस क्षेत्र में बहुत ही ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है, आदि बद्रीनाथ धाम मंदिर है, उसके अलावा श्री मल्लिकेश्वर धाम मंदिर है, श्री पिपलेश्वर धाम मंदिर है और एड़ा धाम मंदिर है, जो बहुत ही हमारे इस पूरे क्षेत्र का, वहाँ की लोगों पे आस्था है, विश्वास है। उसको मैंने माननीय मंत्री रेखा आर्य जी के माध्यम से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के ने उसके लिए मुक्सियम घोटला में इन चारों मंदिरों को मानस अखंड मंदिर माला में जोड़ा गया। और निश्चित रूप से हमारे इस जो ये चारों मंदिर हैं, इन मंदिरों में जो कार्य होगा, उस कार्य होने से क्षेत्र में जो हमारा धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा और हमारे क्षेत्रीय जो जनता है उनको रोजगार मिलेगा, उनकी आर्थिक मजबूत होगी। और वहां पर को मैं तो सीधे से ये कहूंगा कि वहां पर को जो हम जैसे पलायन अभी है, बहुत बड़ी समस्या हमारे बन गया है। इन चारों मंदिरों का भी हम इसमें अभी आचार संहिता लगी है, आचार संहिता जैसी समाप्त होगी उसके बाद मैं खुद प्रयास करूंगा और उन मंदिरों को जो सीएम घोषणा हो गई उसको धरातल पे लाके उस मंदिरों का मैं निर्माण कार्य के लिए हम प्रयास करेंगे और अपने क्षेत्र को हम एक अच्छा वहां पर कोई टूरिज्म हब बनाएंगे, धार्मिक पर्यटन का हब देंगे और हमारे क्षेत्रीय जनता को, सब, चाहे हमारे टैक्सी वाले भाई लोग हैं, चाहे हमारे स्थानीय जो मार्केट वहां पर को है, चाहे किसी का होटल व्यवसाय, सबका वहां पर को रोजगार मिलेगा। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। और मैं एक बात और, मेरा विजन ये भी है कि अभी 28 जुलाई को मतदान होना है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी सबसे सामान्य मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग उस दिन मतदान अवश्य करें। और मेरा यह संकल्प है कि जो अपना जिला पंचायत क्षेत्र डीडा है, जहाँ जो जहाँ कार्य होने हैं, चाहे सड़क का होना है, बिजली का है, शिक्षा का, स्वास्थ्य है, इनमें मैं काम करूंगा। और मैं एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा जो पहाड़ की जो मूलभूत समस्या जो है, बहुत गंभीर समस्या जो है कि हम कह रहे हैं हमारे वहाँ जो पलायन का कारण, 2-4 कारणों में मुख्य, जैसे हमारे पहाड़ों में सबसे ज्यादा खेती किसानी होती है और मैं भी एक किसान के परिवार से हूँ। मेरे जो दादाजी थे, मेरे जो बूबू थे, वो कृषि विभाग में कार्यरत थे, तो मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, मैं खुद उसी परिवार से आता हूँ। तो मैंने जो चीज ये अभी जो चुनाव प्रचार चल रहा है, इस दौरान जो मैंने देखा, मैं गांव-गांव घर-घर जा रहा हूँ, तो लोगों की एक समस्या निकल के आ रही है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तो है ही है। उसके बाद सबका कहना है कि हमारे वहाँ बंदरों का आतंक है, जंगली जानवर, सुअर खेती को खराब कर रहे हैं, बाघ का गुलदार का आतंक है।
इसके लिए मैं एक जिला पंचायत का सदस्य, मेरे को मेरी क्षेत्रीय जनता आशीर्वाद देगी, उसके बाद मैं इसको मैं ठोस रणनीति के लिए बनाऊं, क्योंकि हमारी क्षेत्रीय विधायक श्रीमती रेखा आर्या जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से मैं आग्रह करूंगा। और जो भी जैसे हमारे बाघ का आतंक है, बाघ के आतंक बहुत काफी आतंक है, उसमें सबसे समस्या हमारी आती है कि बाघ ने कहीं मानो किसी के मवेशी पे हमला करा, तो धीरे धीरे क्या है कि वो हो जाता है, फिर क्या उसको मारने लग जाता है, फिर वो आदमियों को शिकार करता है। तो उसके लिए हम प्रयास ये करेंगे। अभी क्या है, हमको जो भी परमिशन लेनी पड़ती है, हमें पिंजरा लगाना है। पिंजरा लगाने के लिए हमें रेंजर के माध्यम से, डीएफओ के माध्यम से हमको परमिशन लेनी पड़ती है देहरादून से, जो उनका चीफ वाइल्ड लाइफ होता है। तो अब मैं इसमें प्रयास ये करूंगा कि हमको जिले स्तर पे, डीएफओ स्तर पे पिंजरा लाने परमिशन मिले। क्यों? इसलिए कि कहीं मान के चलो किसी बाघ ने किसी पे हमला करा, किसी व्यक्ति पे हमला करा, ठीक, तो वो परमिशन लेने में 1-1.5 लग जाए, तब तक का हो गया करता है कि क्षेत्र में और कई लोगों को घायल कर चुका होता है, कई लोगों को मार चुका होता है। तो उसकी जो परमिशन के लिए मैं प्रयास करूंगा कि जिले स्तर पे, डीएफओ स्तर पर परमिशन मिल जाए। मानो कहीं घटना घटी, अगर बाघ ने किसी पे हमला करा, वो तुरंत 1-2 दिन में पिंजरा लग जाए। उसको पकड़वाने के लिए, बाघ को पकड़वाने के लिए हम शासन स्तर पे बात करके हम इनका इस समस्या का निदान लाएंगे। और जो बहुत ज्यादा ये हमारे जो बंदर है, बंदरों के आतंक के लिए हम हमारी उत्तराखंड में हमारी सरकार है, हमारी केंद्र में सरकार है, मैं प्रयास मैं करूंगा कि जो बंदरों को हम पकड़कर उनको वन विभाग के माध्यम से उनका पिंजरा लगा के, बंदरों का ऑपरेशन करा के उनको अन्यत्र कहीं और भेजा जाएगा, जिससे जो हमारी गंभीर समस्या का समाधान भी मिल सके। और जो जंगली जानवर है, सूअर है या अन्य तरह के जो जानवर हैं, जो हमारे पहाड़ में, जो हमारी जो एक खेती है, जो किसान हमारे दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है, हमारा जो फसल लगाते हैं, तो उनको नुकसान कर देते हैं। उसके लिए मैं एक ठोस रणनीति बना के, एक मुख्यमंत्री तारबाड़ी योजना करके है, कोई योजना है, उसके तहत उनके हर गांव में, पूरी जो डीडा जिला पंचायत क्षेत्र है, उसमें जितने भी हमारे ग्राम पंचायत आती हैं, गांव आते हैं, तोक आते हैं, उनमें तोकों में तार बाढ़ के लिए माननीय विधायक श्रीमती रेखा आर्या से और पुष्कर धामी से, और जो हमारी जिला योजना जो होती है, जो हमारी जिला पंचायत जिला योजना होती है डीपीसी के माध्यम से, उसमें बजट होगा, बजट के माध्यम से वहां पर हम तारबाड़ बनाएंगे, जिससे कि हमारे जो किसान है उनकी खेती को बचाया जा सके। आप जो है इड़ा जिला पंचायत से इस बार दावेदारी कर रहे हैं जिला पंचायत सदस्य के तौर पे, तो आपके मन में जिला पंचायत जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो आप चुनाव लड़ने का ऐसा क्या मुख्य उद्देश्य है आपका? मेरा चुनाव लड़ने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं जनता की सेवा कर सकूं, क्योंकि मैं संघ परिवार से निकला हुआ हूँ, संघ परिवार में हूँ। तो हमको तो सिखाया गया है भारत माता की जय और राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और परिवार 30 नंबर पर है। तो मेरे मन में अभी से बचपन से एक मेरा भाव है मेरे अंदर कि हमने अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करनी है। जो सेवा का भाव मेरे अंदर है, ये हमेशा मुझे एक संतुष्टि मिलती है। मैं किसी की अगर मदद करूं, किसी का कार्य करूं, तो मुझे अंदर से एक आत्मसंतुष्टि आती है। और मेरा एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हमारा जो डीडा जिला पंचायत क्षेत्र है, ये लगभग 40-50 गाँव का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में कई सारी समस्या, जैसे मैंने आपको बताया, अभी कहीं सड़क नहीं है, कहीं बिजली की दिक्कत है, कहीं पानी की दिक्कत है, और कहीं जंगली जानवरों की दिक्कत है। ये कई सारी समस्या है। तो ये मेरा विजन है कि मैं जिला पंचायत सदस्य का, मेरी क्षेत्रीय जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है और मुझे भरपूर, मैं जगह जगह प्रचार में जा रहा हूँ, हर गाँव जा रहा हूँ, तो मुझे जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है, उनका मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। और निश्चित रूप से मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का भी आभार, शीर्ष नेतृत्व का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी का, और हमारी क्षेत्रीय विधायिका श्रीमती रेखा आर्या जी का, हमारे जिलाध्यक्ष महेश नाथ जी का, और समस्त जो हमारे संगठन के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सबका मैं धन्यवाद करूंगा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को पार्टी ने
मुझे टिकट दिया और निश्चित रूप से मैं इस पर खड़ा उतरूंगा और मैं अपनी क्षेत्रीय जनता जनार्दन से भी मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जिला पंचायत सदस्य नियुक्त होने के बाद जो जो कार्य आप लोग कहेंगे उन कार्य को मैं निश्चित रूप से करूंगा। और मेरा एक विजन ये भी है कि हमारे लगभग पूरे इस जिला पंचायत क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ, जहाँ समस्या आ रही है तो मैं उसको संकल्प पत्र के माध्यम, जो लोग तो अपील करते हैं, मैंने एक संकल्प पत्र का उसको एक नाम दिया हुआ है। तो ये मेरा संकल्प है कि जहाँ जहाँ जो समस्या है, जितना मुझसे बन पड़ेगा 24 घंटे इंटू 7 मैं हर समय खड़ा रहूंगा। और मैं इससे पूर्व भी इस क्षेत्र में रहा हूँ। मैं हर किसी के अपने क्षेत्र पूरी जिला पंचायत में हर किसी के सुख में दुख में, सामाजिक कामों में, धार्मिक कामों में जिसने मुझसे जो कहा वो मैंने कार्य किया है। मेरे उद्देश्य यही है कि मेरा अंदर सेवा का भाव है। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सेवा करने आया हूँ। और इस क्रम में सेवा परमो धर्मो कहा गया है, तो मैं उसी सेवा परमो धर्मो के नारे पे चलने में विश्वास करता हूँ। आपके जो जिला पंचायत क्षेत्र है, आप भी दावेदार हैं, कई लोग दावेदार हैं, किस तरह का मुकाबला मानते हैं? मैं ऐसा मुकाबला नहीं मानता हूँ। चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है, ठीक है। सबने अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, उसमें से मैं भी एक दावेदार हूँ। तो मेरे को मेरी क्षेत्रीय जनता और मेरे कार्यकर्ता सबको मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है, सबको मेरा सहयोग मिल रहा है। तो मैं ऐसे किसी को नहीं मानता हूँ। मेरी तो यही है भाव है, सेवा के भाव से मैं आया हूँ। और बस जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? जीत को लेकर मैं आश्वस्त हूँ, क्योंकि जैसा मुझे फीडबैक मिल रहा है और क्योंकि मैं लगातार मैं क्षेत्र में हूँ, हर फील्ड में मैं हूँ और मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। चाहे हमारी मातृशक्ति है, हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे युवा हैं, चाहे हर कोई ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप अच्छे कैंडिडेट हैं। मुझे हर किसी का सहयोग मिल रहा है। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं क्षेत्र की जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा आपसे यही आग्रह है कि आने वाले 28 जुलाई को आप मतदान करने अवश्य जाएं। और मेरा एक निवेदन है कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें, अपना अमूल्य मत दें और मैं निश्चित रूप से आपके जो आशीर्वाद आप मुझे देंगे मैं उस पर खरा उतरूंगा। जो मुझसे जो कार्य आप कहेंगे, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो भी विकास कार्य आप मुझसे कहेंगे, मैं आपके उन विकास कार्यों में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा। और आपकी आवाज बनकर मैं आपकी आवाज बनकर जिले स्तर पे, प्रांत स्तर पे, प्रदेश स्तर पे आपकी आवाज को वहां पहुंचाऊंगा और जो कार्य होंगे उन कार्य को करूंगा। और मैं एक ये भी निवेदन करूंगा कि अभी हमारी राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, तो डबल इंजन हमारे पास है। तो मैं क्षेत्रीय जनता से, सम्मानित जनता से हाथ जोड़ के मैं ये करूंगा कि आप लोग डबल इंजन, ट्रिपल इंजन जरूर लगाएं, क्योंकि हमारे जो विकास कार्य हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2047 जब हमारे देश को 100 वर्ष हो जाएंगे तो हमने विकसित भारत बनाना है। तो उस विकसित भारत में हमारी इस जिला पंचायत क्षेत्र जिला की जनता की भागीदारी हो, हम मिलकर सब साथ चलें। हमारे मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विकास। तो मैं उस जो मंत्र है, उस मंत्र को मैं विश्वास करता हूं कि हम सबको साथ लेके चलें, सब आगे बढ़े, क्योंकि हमारा ध्येय होना चाहिए विकास का। हम विकास के लिए कटिबद्ध है, मैं खुद विकास के लिए कटिबद्ध हूँ, क्योंकि विकास है, देखिए हम तो आप देख ही रहे हैं कि पहाड़ों में पलायन जैसी गंभीर समस्या है। तो उसका मुकाबला हम तभी कर पाएंगे कि जब हमारी सरकार पंचायत स्तर पे भी हो। जिला पंचायत स्तर पे है, राज्य में तो वही हमारी विधानसभा माननीय विधायक श्रीमती रेखा राय जी उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत सी सरकार वहां चल रही है। इतने सारे विकास कार्य हमारी केंद्र की सरकार है। जनधन खाते हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सबके खोले हैं। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड में भी, हमारे इस दोराहाट ब्लॉक में भी, जिला पंचायत क्षेत्र में कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ मिला है, कई लोगों के बजट आने वाला है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से हमारी महिलाओं को, मातृशक्ति को
बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ मिला हुआ है। आयुष्मान कार्ड के तहत कई लाखों लोगों का उपचार हुआ है, उसका लाभ हमें मिल रहा है। और किसान सम्मान निधि के तहत हमारी क्षेत्र की जनता को, हमारे सब लोगों को 6,000 रुपये उसका लाभ मिल रहा है। और हमारे उत्तराखंड में जो समाज कल्याण विभाग की एक योजना है, हर परिवार को 1500 रुपये पेंशन मिल रही है। वो दोनों वृद्ध हैं, उनको 1500 पेंशन मिल रही है। तो हमारी माननीय श्रीमती जो मंत्री श्रीमती रेखा रे द्वारा भी इस विधानसभा क्षेत्र में, जो उनकी ही विधानसभा जो डीडा जिला पंचायत क्षेत्र में लगती है, उनके द्वारा भी क्षेत्र में कई विकास कार्य किए गए हैं। सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। और माननीय मंत्री जी ने अपनी विधायक निधि से हमारे जो क्षेत्र में जहाँ जहाँ गाँव है, जो हमारे मंदिर हैं, हमारे जो स्थानीय मंदिर हैं, उन स्थानीय मंदिरों के लिए मंत्री जी द्वारा विधायक निधि से कार्य कराया गया है और कई लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है। तो बहुत सारे कार्य हैं। तो मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है मेरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी का, और हमारी विधायिका और उत्तराखंड के श्रीमती रेखा रे जी का, इनका मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। मेरी क्षेत्रीय जनता का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं यही कहूँगा अपनी क्षेत्रीय जनता से, हमने सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए वोट करना है। क्षेत्र में हमारे नए कार्य हो, हमने उसके लिए वोट करना है, हमने उसके लिए मतदान करना है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दीपक प्रभाकर लाल शाह कन्नू शाह, और जो एक कई अपने ईड़ा जिला पंचायत से इस बार पंचायत चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि क्षेत्र का विकास, मूलभूत सुविधाओं का समाधान करना मेरी प्राथमिकता है। आगे भी हमारी पंचायत चुनाव की यात्रा जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।